हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी 2 दिन पहले हमने मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा के सिलेबस के बारे में आपको बताया था, लेकिन आपको जानकारी होगी कि अब आपका जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसमें बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चेंजेस यह है आपका कि अब जो प्रक्रिया है माइनस मार्किंग पर आधारित हो चुकी है। माइनस मार्किंग इसमें आप देखेंगे, मैं पूरा भी आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या यहां पर चेंजेस हुआ है। अभी की स्थिति में समझ जाइए आपका कि आपका 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा। अभी की स्थिति में जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा होगी उसमें होंगे आपका 150 क्वेश्चंस होंगे, और जो 150 क्वेश्चंस हैं इसमें से आपका ध्यान रखना है आपको, ये जो 50 क्वेश्चन होगा ये आधारित होगा आपका जीएस पर, सामान्य अध्ययन पर आधारित होगा, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक अध्ययन, भारत का भूगोल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। और ये जो 100 प्रश्न होगा, इस टॉपिक को नाम दिया गया यहां पे वानिकी एवं सामान्य विज्ञान। इसको नाम दिया गया क्या, यहां पे ध्यान देना है आपको, ये वानिकी एवं सामान्य विज्ञान, मतलब फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस, ये आपका सिलेबस है। अब यहां पर ये जो आपका 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, आपका 3 मार्क्स का, मतलब टोटल यहां पर कितने नंबर का पेपर हुआ आपका, ये 450 नंबर का 450 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो माइनस मार्किंग है, इस माइनस मार्किंग को हम बोलते हैं यहां पर 3R माइनस W इक्वल X। ये हमारा फार्मूला है। R का मतलब राइट, W का मतलब रॉन्ग। बोलने का मतलब यह है कि यदि एक प्रश्न आप सही कर रहे हैं, एक प्रश्न मतलब आपको नंबर कितना मिला, यहां पर 3 नंबर मिला, माइनस W। एक दूसरा प्रश्न यदि आप गलत कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल क्या हो गया आपका 2। इस फार्मूले को हम बोलते हैं 3R माइनस W इक्वल X। मतलब यहां पर आपने यदि 2 क्वेश्चन बनाया, एक सही किया तो उसका आपको 3 नंबर मिला, दूसरा प्रश्न आपने गलत किया उसका 1 नंबर माइनस हुआ। मतलब एक प्रश्न गलत और एक प्रश्न आप सही कर रहे हैं तो आपको नंबर क्या मिल रहा है, यहां पर ध्यान रखेंगे 2 नंबर की प्राप्ति होगी। तो ये माइनस मार्किंग का यहां पर मेथड होगा। तो ये तो आपको हो गया क्लियर यहां पर। अब इसके बाद अपने को यह देखना है विशेष रूप से कि जो वानिकी और जो सामान्य विज्ञान है उसमें कौन से टॉपिक को ऐड किया गया है और किसको वहां से रिमूव किया गया, ये अपने को समझना है। तो जो आपका वानिकी का जो पेपर है, वानिकी का पेपर ये आपका या जो सामान्य विज्ञान है ये 10 सेगमेंट में बटा हुआ है। ध्यान रखना 10 सेगमेंट्स में उसको क्लासिफाइड कर दिया गया है। मतलब 10 सेगमेंट में बांटने का मतलब यह है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रत्येक सेगमेंट से 10 क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, इससे कुछ भी परिस्थितियां वहां पर निर्मित हो सकती हैं। तो आइए अपन जो वानिकी और जनरल साइंस सब्जेक्ट है उसके सिलेबस पर अपन एक डिस्कशन करते हैं। इस सिलेबस को आपने देखा होगा तो सबसे पहला इसमें जो सेगमेंट दिया हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के 1 से लेकर जो 5 तक का सेगमेंट है, ये पूरा वन एवं वन्य जातियां और वन से संबंधित जो भी अधिनियम है, जो फॉरेस्ट एक्ट हैं, उससे रिलेटेड पूरा आपका टॉपिक दिया हुआ है। मतलब एक एक करके यदि इसके सेगमेंट को यदि आप देखते हैं तो फर्स्ट सेगमेंट आपको क्या मिलेगा, यहां पर लिखा हुआ है आपका वन एवं वानिकी। वन एवं वानिकी मतलब पूरा फॉरेस्ट के बारे में आपको समझना है कि फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, मॉस क्या है, लाइकेन क्या है, हर्बिवोरस क्या, हर्ब्स क्या है, श्रब क्या है, हर्बिवोर्स क्या होते हैं, कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, मतलब बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है इससे संबंधित शब्दावली होंगी, वो सारी चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो बोलने के लिए छोटा सा टॉपिक रहेगा आपका वन एवं वानिकी, लेकिन इसके अंदर जाकर के एक एक टॉपिक को इसको आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फॉरेस्ट मैंसुरेशन होता है या
वन का मतलब किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, कितने प्रकार के वन होते हैं, ये सारी चीजों को आपको समझना होगा। मतलब कुल मिलाकर जिसको कि हम सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो सिल्वीकल्चर है उसके बारे में आपको बहुत विस्तार से पढ़ना होगा। चलिए, तो ये हुआ यहां पे पहला टॉपिक वन एवं वानिकी के नाम से है। दूसरा टॉपिक आपको यहां पर दिख रहा है क्या कि फॉरेस्ट का यूज क्या है, भाई वन की उपयोगिता क्या है। तो दूसरा क्या दिया यहां पे आपका वन की उपयोगिता से संबंधित आपका टॉपिक दिया हुआ है कि भाई फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से अपने को क्या मिल रहा है। भाई अपने को वहां पर क्या है, फूड मिलता है। ऐसे कौन कौन से ट्रीज हैं जिससे फूड हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिससे अपने को ऑयल मिलता है, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें से अपने को फॉडर या चारा मिलता है, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हमको इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजों को अपने को देखना पड़ेगा यहां पर। या जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मतलब बहुत कुछ यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स उसके साइंटिफिक नेम भी अपने को याद करना पड़ सकता है। तो यहां पर भी बहुत बड़ा टॉपिक आपका रहेगा। इसके अंतर्गत पूरा आपको ध्यान रखना, ये जो वन वानिकी आपका उपयोगिता वगैरह दिया हुआ है, इसमें आपको पूरा सामाजिक वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स होंगे जिनको कि आपको अध्ययन करना होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका टॉपिक यहां पर आता है। ये टॉपिक आपका क्या है, वन नीति से संबंधित है, फॉरेस्ट पॉलिसी से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका ये वन नीति, मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब आपका फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में कब बनी, या एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, या जो ट्राइब्स वगैरह हैं उनके वन पर क्या अधिकार हैं, उससे संबंधित जो एक्ट वगैरह है उसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सेगमेंट यहां पर दिया क्या आपका वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या जाता है आपका ध्यान रखना है, ये वन संरक्षण मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हम सेंचुरीज की स्थापना करते हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉट स्पॉट, मतलब जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की पूरी पॉलिसीज हैं उसको यहां पर अपने को समझना होता है। अब अपने को यह ध्यान रखना है कि फिफ्थ नंबर का इसमें जो पॉइंट है वो क्या है आपका ट्राइब से संबंधित है, जनजातियों से संबंधित है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गया आपका जनजातियों ट्राइब से रिलेटेड टॉपिक है। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि वन भूमि पर या वन उत्पाद पर जो प्रथम अधिकार है वो वहां निवास करने वाली जो जनजातियां हैं या जो आदिम मानव समूह हैं उसका अधिकार है। तो यहां पर विशेष रूप से आपको लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में। यहां पर ओवरऑल आप जो भी टॉपिक देख रहे हैं इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आपको विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है भाई फॉरेस्ट है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में मध्य प्रदेश के अलग पॉइंट होंगे, बाकी पूरा जो इंडिया में जैसा चल रहा है सेम वही पैटर्न यहां पर फॉलो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपका किससे संबंधित हुआ, जो अपन वानिकी बोल रहे हैं उस वानिकी से संबंधित ये आपका 5 सेगमेंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियोस में कौन सी बुक आपको फॉलो करना है या ऑब्जेक्टिव बुक वगैरह कौन सी होगी ये आपको पूरा बताया जाएगा। स्पेशली ये जो सिलेबस आपका दिया हुआ है ये ध्यान रखना, हिंदी मीडियम में कोई बुक्स इसमें अवेलेबल नहीं रहेगी। मोस्टली जो भी बुक्स हैं यहां पर वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, आप ध्यान देंगे। हिंदी मीडियम में एक बुक ये मेरे द्वारा संकलन किया गया है, आप ध्यान रखेंगे, वानिकी के नाम से। ये आपका एसीएफ वन संरक्षक फॉरेस्ट्री से संबंधित, मतलब जो भी फॉरेस्ट पॉलिसीज वगैरह हैं, वन क्या है, वनोत्पाद क्या होते हैं, कौन से बॉटनिकल नेम अपने करना है, ऑलमोस्ट चीजें इस बुक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये हुआ आपका क्या वानिकी या फॉरेस्ट्री संबंधित, ये हिंदी मीडियम में ध्यान रखेंगे। बाकी बुक्स इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, तो आपको थ्योरी बुक कौन सी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल हम यहां सिलेबस में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये जो 5 सेगमेंट्स हैं ये आपका क्या है नया जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये 6 नंबर का जो सेगमेंट आता है, ये 6 नंबर का सेगमेंट क्या है पूरा आपका फिजिक्स है। ये आपका क्या हो गया यहां पर ये भौतिकी, ये फिजिक्स से संबंधित है। मतलब फिजिक्स के जो सामान्य सिद्धांत हैं इसमें आप पूरा एनर्जी वाला टॉपिक आप पढ़ते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से जनरेट करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे कार्य करता है, पूरा लाइट का जो टॉपिक है आपका
कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, आई या विजन किस प्रकार से होता है, मतलब प्रकाश से संबंधित जो भी पूरी प्रक्रिया या घटनाक्रम है उसके बारे में आपको डिटेल यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का टॉपिक भी है। ये सारा टॉपिक आपको जनरल साइंस के रूप में पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। और जनरल साइंस लिखा है तो आप ये ध्यान देना, यहां पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पीछे आप नहीं भागना। फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पीईटी पीएमटी की बुक्स वगैरह को उठा करके न्यूमेरिकल फॉलो कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को देखिए, भाई चेंजेस यहां पर आया है, ये तो चेंज नहीं हुआ है। तो जैसा पहले क्वेश्चन आता था सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर तैयारी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर 7th नंबर का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपको क्या मिल रहा है, ध्यान रखना। यहां पर ये केमिस्ट्री, ये बात हो रही किसकी, आपका ये रसायन। तो रसायन में जो आप पढ़ते हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट आप पीएच वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, या एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सारा टॉपिक आपको यहां पर केमिस्ट्री में दिखाई देगा। तो ये जो दोनों टॉपिक है आपका ध्यान रखेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग टीचर हैं, ध्यान रखना आपको। इसमें आपका भौतिकी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ राकेश वर्मा सर, जो कि लगभग 30 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं। और दूसरा आपका क्या है, ये केमिस्ट्री, ये क्लास ली जाती है अनुपम शर्मा के द्वारा, तो ये भी लगभग 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी क्लास से आप लाभान्वित होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या अधिक से अधिक कैसे स्कोर करना है, ये आपको वीडियोज के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर होता है, ध्यान रखना है, आपका बायोलॉजी का टॉपिक आता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये जीव विज्ञान। ये हो गया क्या आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बहुत बड़ा टॉपिक का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान यहां पर आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, मतलब प्लांट में जो उसकी फिजियोलॉजी है, प्लांट कैसे वर्किंग करता है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है, प्लांट वाटर रिलेशन किस तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। उसी तरीके से एनिमल फिजियोलॉजी में पूरा ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है कि ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है, ब्लड कितने टाइप्स होते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, हार्मोन का पूरा जो सिस्टम है, मतलब पूरा यहां पर ह्यूमन के बारे में पढ़ना होता है, आप ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप चाहें तो आपका जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को यहां पर फॉलो कर सकते हैं। इसको आप कवर करने के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को आप ले सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों ही टॉपिक दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आपका आता है, ध्यान रखना, ये पर्यावरण से संबंधित है। ये हो गया आपका एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए भी क्या है कि बुक हमारे पास है एनवायरमेंट की बुक, मतलब दो टॉपिक ऐसा है आपका, एक आपका फॉरेस्ट्री और दूसरा क्या आपका एनवायरमेंट से संबंधित। ये दोनों बुक्स आपको संभवतः जो भी नियरेस्ट आपका बुक स्टॉल वगैरह होगा, खास करके आपका इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल वगैरह, वहां तक इस बुक्स को पहुंचाने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो ये है पूरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट। इस बुक के अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब यहां से आप देखिए नंबर 10 पर जो यहां पर सेगमेंट जोड़ा गया है, इसमें रखा गया कि इसको आपका मैथ्स और रीजनिंग, मतलब यहां पर क्या है आपका ये गणित से संबंधित या जो सामान्य बौद्धिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो ये पूरा 10 सेगमेंट्स हमारा यहां पे इस तरीके से क्लासिफाइड हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया है। और ये परिवर्तन कुछ हद तक का जो छत्तीसगढ़ में वानिकी या फॉरेस्ट्री को सिलेबस में जोड़ा गया है उससे प्रेरित है। दूसरा मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो एसीएफ और रेंजर का एग्जाम होता है, यहां पे माइनस मार्किंग चल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में पहले माइनस मार्किंग नहीं था। तो मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में जो एसीएफ रेंजर एग्जाम हो रहा है या जो इसका सिलेबस है उससे प्रेरित होकर के ही इस सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। तो मान करके चलिए कि जो पहले तैयारी कर रहे थे या अब जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं, सब क्या है लगभग समान स्थिति में आ गए हैं। मतलब जीरो से ही सबको आगे रेस में भाग लेना है। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि ये पहले से तैयारी कर रहा है या ऑलरेडी रेंजर बना हुआ है तो एसीएफ के लिए इसकी दावेदारी मजबूती होगी। अब ध्यान रखना कि ये जो सिलेबस है ये सबके लिए नया सिलेबस होगा। और दूसरी चीज ध्यान रखना, ये सिलेबस लिखा हुआ है
लेकिन इसमें हिंदी मीडियम में सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अधिकांश लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक होने के कारण भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यहीं पर मतलब मान करके चलना, ये जो पूरा टॉपिक है और ये आपका जीव विज्ञान और पर्यावरण, मतलब कुल मिलाकर के 5 सेगमेंट ये और 2 सेगमेंट ये, आपका 7 सेगमेंट जो आपका एसीएफ रेंजर का है वो मेरे वीडियोज के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो बिल्कुल भी संशोधित सिलेबस को देख करके किसी भी प्रकार का तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आज 2020 का आखिरी दिन है, आखिरी रात है, तो आप मान करके चलिए कि आज इस 2020 को अलविदा करते हुए जो नया आपका आएगा 2021, उसमें बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से एक नए उत्साह के साथ एसीएफ रेंजर की दिशा में आप आगे बढ़िए। आप सभी लोगों को अग्रिम हैप्पी न्यू ईयर।